जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आप सभी को पता है जो आपका फिजिकल होगा उसके ऊपर कुछ जरूरी पॉइंट हैं, उसके ऊपर बात करें किस तरीके से आपकी एंट्री होगी, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और कितने अभ्यर्थियों का बैच बनेगा, कैसे चेक करेंगे, अपने समय का कैसे ध्यान रखें और कुछ जरूरी चीजें जो भर्ती बोर्ड की ओर से ध्यान रखा गया आप सभी के लिए, और रनिंग की डेट कैसे बदलेगी, इंजरी वगैरह, इन सारी चीजों के ऊपर आपसे बहुत जरूरी बात करूंगा जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरी बात, जिन भी भाई बहनों का एडमिट कार्ड नहीं आया, मैं आपसे बार बार कमेंट में भी बता रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ, आज भी फिर बता रहा हूँ कि वो परेशान नहीं हो। आपका दूसरे चरण में एडमिट कार्ड आ जाएगा किसी भी तरीके से, आप चाहे प्रोविजनल वाले हो या आपका जो डीपीएसटी बाद में हुआ था या आपका किसी भी तरीके से नहीं आया, आपका जो दूसरे चरण में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। किसी भी तरीके से टेंशन नहीं ले। ठीक है। आपको और भी कोई डाउट है तो जो भर्ती बोर्ड ने अपना ऑफिशियल नंबर दिया है उसको आप कॉल करिए, वहां पूछिए कि मेरा एडमिट कार्ड इस तरीके से नहीं है, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू करें, मैं आपको बताऊं कि एंट्री से लेकर के। तो देखो, सबसे पहली जो बात होती है वो तो ये है, मैंने यहां भी लिख दिया है कि समय का आप विशेष ध्यान रखेंगे। आपका जहां भी जो सेंटर है उस पर आप टाइम से पहुंचेंगे। अगर वहां आपकी कुछ रुकने की व्यवस्था हो तो आप एक दिन पहले पहुंचा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो कोई गाड़ी वाड़ी लेकर के जाऊंगा इस तरीके से, तो अपना जैसे भी आप पहुंचे, बस एक इतना है कि आप टाइम से पहुंचे, वहां एंट्री करेंगे। अब देखो, एंट्री में आपको छोटी छोटी चीजें बताऊं, ऐसे आपको ये चीज दिखानी है, ऐसे आपको वो चीज दिखानी है, तो ये आपको भी पता है। बाकी अपने पास आईडी लेकर के जाएं, अपने कम से कम 2-3 कॉपी एडमिट कार्ड के लेकर के जाएं, जो मैंने आपको पहले बताई थी। अपने कुछ फोटो ले जाएं, उसमें ऐसे ज्यादा प्रोसेस फिजिकल में इतना खास ज्यादा होता नहीं है। जैसे आपकी एंट्री वहां पर हो जाएगी तो वहां आपकी बायोमेट्रिक वगैरह होगी, आपको सारे आपके चेस्ट नंबर वगैरह, आपको सारी चीजें वहां पर आपको दे दी जाएंगी। और उसके बाद जब आप वहां पर बैठ जाएंगे ना, आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ से आपकी रनिंग शुरू होगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, कुछ भाई बहनों को ऐसी हैबिट होती है ना कि हम दौड़ करते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ खाते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई एक सेब खा लेता है, कोई केला खा लेता है, कुछ ऐसे होते हैं जो चना किशमिश वगैरह खा लेते हैं। तो ऐसी अगर आपको आदत है तो वो सारी चीज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर खाएं, अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेकर के जाएं दौड़ से पहले। इतना नहीं कि इतना पेट भर लेंगे 2 चक्कर बाद आपको उल्टी आने लगे, पेट में दर्द हो जाए, बस इतना थोड़ा सा खा लेंगे, आपके अंदर थोड़ी सी ना वो एनर्जी सी आती रहे। कोई एनर्जी ड्रिंक पीता है, कोई ऐसी टेबलेट वगैरह खा लेता है जिससे दर्द वर्द कम होता है। ठीक है। तो इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखें, नहीं तो आपको कुछ चक्कर बाद आपको चक्कर आने लग जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी तो हैबिट है, मैं कुछ भी नहीं खाता किसी भी तरीके से, तो फिर आप वैसे ही रहना जैसे आप डेली रहते हो। और आपको पता है कि हम रनिंग करते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक लोग एकदम लोअर वोवर टी शर्ट और अपर अपर पहन के तब रनिंग करते हैं। सभी को पता है आप कम से कम कपड़ों में रनिंग करते हैं। तो जब आप कपड़े उतारे ना, तो एक साथ नहीं उतारे, वहां जाकर के वहां जब लगे कि हमारी रनिंग अब स्टार्ट होने वाली है, उसके तभी उतारें जब आपकी रनिंग होने वाली है। चिप बांधी जाएगी उससे पहले, रनिंग से पहले, और जब आपकी चिप बांधी जाएगी तो उसको अच्छे तरीके से बांध लें। ऐसा नहीं हो कि वो रास्ते में खुल जाए या कुछ ऐसा, वैसे ऐसा होता नहीं है। उसकी जो चिपकाने वाली वो होती है ना, बहुत अच्छी तरीके से रहती है। ठीक है। तो वैसी नहीं है कि निकलेगी नहीं, वो दोनों पैर में आपकी बांधी जाएगी। और जब आप यहाँ पर देंगे ना, जब आप रनिंग करेंगे, तो यहाँ पर एक जो मैट बची होगी उसको अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, पहले एंट्री का मैंने आपको बता दिया, एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाना अच्छे तरीके से, आपकी जो एंट्री वगैरह में कोई दिक्कत ना है। दूसरी बात, कितने अभ्यर्थियों का बैच बनेगा, तो देखो मैं आपको बताऊं, उसमें बताया है आपको 4 स्लॉट में आपकी जो रनिंग होगी। और हाँ, एक सबसे जरूरी जानकारी, जिस स्लॉट में आपकी रनिंग है उसके 1 या 1.5 घंटे बाद ही आपकी रनिंग हो जाएगा। और ये जो स्लॉट बनाए गए ना भर्ती बोर्ड की ओर से, ये क्यों बनाएंगे, अभ्यर्थी को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे, भीड़ कम होती रहे। यानी कि धीरे धीरे जाते रहे, रनिंग करते रहे, निकलते रहे, फिर जाते रहे, रनिंग करें, निकल जाए, फिर जाते रहे, रनिंग करें, निकल जाए, इस तरीके से। और शुरू में 1-2 दिन आपका सारी चीजें कुछ, जैसे आपको कोई भी चीज नई शुरू हो रही है तो उसमें डिले हो सकती है, नहीं 1 से 1.5 घंटे में आपका सारा प्रोसेस उसमें अंदर जाके हो जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को बैच बनेगा, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका जो बैच बनेगा वो लगभग 150 अभ्यर्थियों का बैच बनेगा। ठीक है। 150 अभ्यर्थियों का बैच बनेगा। और वो 150 अभ्यर्थियों का बैच क्यों बनेगा, भर्ती बोर्ड की ओर से भी ये चीजें कही गई है कि सब अभ्यर्थियों के बीच में जो रनिंग करेंगे उनके बीच में कम से कम 2-2, 3-3 मीटर का गैप रहे। ठीक है। इसलिए 150 का बनेगा। और एक उसी के साथ साथ जरूरी जानकारी जो मैं आपसे कह रहा था, भर्ती बोर्ड ने भी ये चीज कही है उसमें कि 150 अभ्यर्थियों का जो बैच बनेगा उसमें फायदा ये रहेगा कि एक तो सभी फैल के अच्छे तरीके से रनिंग करेंगे, कोई किसी से टकराएगा नहीं। और दूसरा, सभी अभ्यर्थियों को नीचे दौड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। कहाँ, इधर साइड में नीचे दौड़ने का मौका मिलेगा। अब देखो, ये जो मैंने जो ग्राउंड का ये जो बनाया है ना ऐसे इस तरीके से, वो क्यों बनाया है कि जब आप नीचे दौड़ेंगे तो आपको कम से कम दूरी में दौड़ने को मिलेगा। और ये जो रेड लाइन ऊपर जी रेड कलर से मैंने करी है ना, ये इसलिए की है कि ये बिल्कुल आपके लिए रेड लाइन है। अगर आप बिल्कुल ऊपर दौड़ेंगे तो आपकी दूरी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे आपने यहां से स्टार्ट शुरू किया, आपने यहां से शुरू किया, आपको मैट बिछी मिल जाएंगी 2। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर रेड कलर से करके बता दूं, जैसे आप जब रनिंग शुरू करेंगे ना,
तो आपको 2 मैट बिछी मिलेंगी। जैसे एक मैट आपकी ये है और एक मैट आपकी ये लग रही है यहाँ पर, तो किसी न किसी पे आपका पैर पड़ ही जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा मैट आने वाली है थोड़े स्टेप बड़े कर दूं या छोटे कर दूं जिससे पैर पड़ जाए। आप जैसे दौड़ रहे हैं वैसे दौड़ो, आप मैट को आप देखो ही मत, उस पर आपका पैर पड़ना ही पड़ना है, इतनी चौड़ी होती है वो, 2-2 मैट लगी होती है। तो इसलिए आप नीचे से दौड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। चक्कर कैसे गिने, ये सबसे जरूरी जानकारी है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं चक्कर भूल जाते हैं। इसके मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए, यानी कई सारे तरीके बताए। कुछ तो ऐसे होते हैं जो रबड़ डाल लेते हैं हाथ में, कि एक रबड़ 12 रबड़ डालनी, आपने लड़की है तो 6 डालनी। अब जैसे कि मैंने 12 रबड़ डालनी, मुझे 12 चक्कर गिनने, तो एक चक्कर जब हो गया 1 रबड़ निकाल दी, 2 हो गए तो 2 निकाल दी। और आपको चक्कर कब गिनना, आपको पता कहाँ गलती होती है। जैसे हमने यहाँ से रनिंग स्टार्ट करी, यहाँ से रनिंग स्टार्ट करी, तो कुछ तो ऐसे होते हैं यहीं से चक्कर गिन लिया अपना स्टार्ट कर, मन पहला चक्कर शुरू हो गया, ऐसे नहीं करना। आपको रनिंग करनी है, जब आपको पहला चक्कर कंप्लीट हो जाए तब गिनना है कि 1 चक्कर हो गया, फिर दूसरे चक्कर जो हो जाए उसके बाद गिनना है कि 2 चक्कर हो गए। तो रबड़ निकाल दी। कुछ ऐसे होते हैं हाथ में गिट्टी ले ली, छोटी छोटी होती है ना, वो जो छोटी छोटी गोल वाली ऐसी ले ली छोटी छोटी, वहां से कहीं सड़क से या ग्राउंड से, तो 12 ले ली, हर एक चक्कर पे 1 गिराते जाओ। लेकिन वो ऐसा होता है किसी के पैर में लग गई कोई बात हो। कुछ ऐसे होते हैं पेन से निशान लगा ली हाथ में, लेकिन मुझे पेन में भी दिक्कत लगती है कि पसीना आ जाता है हाथ में, तो कभी कभार ऐसा होता है पेन चलेगा नहीं। मैंने जो किया था अपनी, तो मैं आपको बता रहा हूँ हाथ पे 12 टेप लगाए थे, हाथ में 12 टेप लगाए थे। कौन से टेप, जो चिपकाने वाले होते हैं ना, डॉक्टर वाला जो कागज का टेप आता है, वो नहीं जो किताब कंपनी में आप लगाते हैं जैसे पन्नी जैसा आता है, वो नहीं, वो तो छूट जाएगा। जो कागज का टेप आता है डॉक्टर के, उसमें जैसे ब्लड इंजेक्शन वगैरह लगाए ना उसके बाद लगा देते हैं उसको, तो वो 12 होते हैं, पसीना आ जाएगा तब भी नहीं छूटेगा। मैंने हर चक्कर पे एक छुड़ा के फेंक दिया था, हर चक्कर पे एक छुड़ा के फेंक दिया, वो सबसे अच्छा लगा था मुझे। आप जैसे जो पसंद हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। समय का विशेष ध्यान रखेंगे भैया, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। रनिंग की डेट आपको अगर चेंज करानी है तो किस तरीके से बदलेगी। जैसे ज़्यादातर जो लड़कों की जो समस्या है वो ये है, आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, तो उस वजह से रनिंग के लिए तो आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर अभी आपका एडमिट कार्ड आ गया है ना, तो जो भी आपके वहाँ जो समिति बनी हुई है या जो आपके अधिकारी हैं वहाँ पर, जहाँ भी आपका वो सेंटर फिजिकल का, वहाँ जा करके उन्हें बताइए कि ऐसे ऐसे मेरी ये समस्या है। या आपकी कोई फिजिकली समस्या भी हो सकती है, लड़कियों की कोई ऐसी समस्या भी हो सकती है जो आप समझ रहे होंगे कि जो आपको दिक्कत किसी भी तरीके से है, तो आप वहाँ पर बताइए, आपको दूसरी डेट दे देंगे। और डेट आपको उसी के अंदर मिलेगी जब आप तक आपको फिजिकल चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहें कि भैया मुझे तो 2 महीने बाद अलग से रनिंग कराना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डेट चेंज हो जाएगी। और भैया इंजरी का विशेष ध्यान रखें यार, ये इंजरी किसी भी तरीके से आपके नहीं होनी चाहिए। और जब तक आपको रनिंग नहीं होती उससे पहले तो विशेष ध्यान रखें। यहाँ तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि किसी से पैर नहीं टकरा जाए, उससे पहले भी ध्यान रखना कि अगर हमारे इंजरी हो जाती है तो हमारी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ना हमारे कोई फिजिकल का फायदा, ना कोई मेडिकल का, ना हमारी पढ़ाई का। इंजरी का विशेष ध्यान रखें। स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहें, गर्म पानी सिकाई करते रहें, कुछ खाना पीना खाते रहें। जब तक यार बॉडी में जान नहीं रहेगी, कुछ खाने पीने की से एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी को, तो फिर इंजरी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आपकी जो फेल पास वाली जो लिस्ट है ना, जैसे आपने रनिंग कंप्लीट कर दी, उसके बाद मुश्किल से 20 मिनट के अंदर ही आपका फेल पास की जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, समय का ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपसे मैं भूल गया बताना, कि जब आपकी रनिंग होगी उस टाइम पर समय का ध्यान रखें। वहां पर आपको वॉच लगी मिलेगी, सबको दिखेगी कि घड़ी में कितना टाइम होगा, उसमें एक एक सेकंड आपको नजर पड़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फेल पास वाली लिस्ट में, जैसे आपकी अगर 1 सेकंड भी ज्यादा निकलेगी ना, 1 सेकंड भी ज्यादा निकलेगी तो भी आप फेल हो, ठीक है, तो भी आप फेल हो। अगर आपकी 1 सेकंड कम है या उससे ज्यादा जो भी है आप पास हो, लेकिन 1 सेकंड ज्यादा भी निकलेगी तो आप फेल हो। यही लड़कियों का, यही लड़कों का। तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे। और 15-20 मिनट के अंदर आपकी जो लिस्ट है, सब उसमें लिस्ट में सबका नाम होता है, जो फेल होंगे वो भी, जो पास होंगे वो भी, किसने कितने चक्कर लगाए, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मुझे मैसेज करिए कोई आपका डाउट रहता है। नई भर्ती के लिए भी बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नई भर्ती किस किस तरीके से कौन सी आनी है। तो ये सारी जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसे रनिंग चल रही है। और भी कोई आपको डाउट हो, वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।